नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिवम ज्ञानामृत में। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है परीक्षा प्रेम की। आप मेरे वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्राचीन समय की बात है। एक बालक था, माता पिता विहीन। उसका नाम था शंभू। इधर उधर घूमता रहता था और बड़ा होता जा रहा था। थोड़ा बड़ा हुआ तो सबके घरों में वो काम करने लगा। एक दिन किसी ने उसको एक आश्रम बताया जो गांव से थोड़ा दूर था। बोले वहाँ जाके और काम कर लिया कर, वहाँ भंडारा बनता रहता है तो तेरे भोजन की समस्या नहीं रहेगी। वो बच्चा उस आश्रम में जाने लगा। वहाँ पे उसको संतों के द्वारा भोजन और वस्त्र की जब ज़रूरत होती तो वस्त्र और कुछ पैसे भी उसको दे दिए जाते थे। वो वहाँ की सेवा कर लेता था, पानी भर देता, झाड़ू निकाल देता और संतों के जो भी काम बताते वो कर लेता और वो बड़ा प्रसन्न रहने लगा। और इस तरह से उसका जीवन बीतने लगा। थोड़ा बड़ा हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया और फिर युवा हो गया। युवा होते ही उसने अपना छोटा मोटा काम शुरू कर दिया और पैसे कमाने लगा। पैसे कमाते कमाते थोड़ा उसके काम अच्छा चलने लगा। फिर गुरुजी के पास आया और बोलता है कि गुरुजी, मुझे ब्रह्मचारी ही रहना है या विवाह कर लेना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि देखो, गृहस्थी में रहकर भी परमात्मा का ध्यान किया जा सकता है। परमात्मा की प्राप्ति गृहस्थी में रहकर करना और अच्छी बात है। विरक्त होके तो हर कोई परमात्मा का ध्यान कर सकता है। तो उसने कहा ठीक है। बोले तुम कोई अच्छी लड़की की तलाश करो और विवाह कर लो। उसने लड़की की तलाश करी और उसको किस्मत से एक अच्छी लड़की मिल भी गई। उसने विवाह कर लिया और विवाह करने के बाद शंभू बड़ी प्रसन्नता से रहने लगा और उसकी पत्नी भी उसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, उसका कहना मानती, वो कहता जैसा भोजन बना देती। अब तो क्या था, शंभू के दिन मज़े में कटने लगे। कुछ दिनों बाद उसे संतों की याद आई और वो चला आश्रम की तरफ गया। संतों को प्रणाम किया। संतों ने कहा शंभू, इतने दिनों बाद आए हो, क्या बात है, सब कुशल तो है। गुरुजी, मेरा विवाह हो गया है इसलिए मैं नहीं आ सका। विवाह हुआ तो क्या हुआ, पत्नी कैसी है? पत्नी बहुत अच्छी है, सुलक्षणा है, मेरे बहुत अच्छा भोजन बनाती है, मेरे साथ रहती है, मेरा कहना मानती है। अच्छी बात है, अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत खुशी की बात है कि तुम्हारा गृहस्थी जीवन अच्छा चल रहा है। तो पर एक बात कहूँ बेटा। कहिए गुरुजी, आपने उसके प्रेम की परीक्षा ली है? परीक्षा? कैसी परीक्षा? प्रेम की भी कोई परीक्षा होती है बेटा। हर रिश्ते में प्रेम परीक्षा कर लेनी चाहिए, चाहे खून का रिश्ता हो या दूसरा हो, पहले परीक्षा लेनी चाहिए। गुरुजी, मुझे परीक्षा लेना नहीं आता। ऐसा है, तुम हमारे पास आना, हम तुम्हें सिखाएंगे। ठीक है, कब आए गुरुजी? कल आना। तुम्हारी पत्नी से इस बारे में बात मत करना, ठीक है? तो दूसरे दिन वो उठता है और जल्दी से जाता है। दूसरे दिन सुबह आता है और गुरुजी से पूछता है। गुरुजी उसको बोलते हैं कि लेट जाओ और मैं तुम्हें कुछ योगिक क्रियाएं सिखाता हूँ। उसको योगिक क्रियाएं सिखाई और 2-3 बार सिखाई। बोले कल भी आना तुम, मैं तुम्हें ये योगिक क्रियाएं सिखाऊंगा। 2-3 दिन वो गया, फिर सुबह आया और दूसरे दिन उसे बताया कि ये नाड़ी को एक ऊपर चढ़ा लिया जाता है और इससे क्या होता है कि आदमी मृतप्राय दिखता है, दूसरों को सांस रुक जाती है, पर उस व्यक्ति को सब कुछ दिखता रहता है। तो तुम एक दिन ऐसा करना, अपनी पत्नी से उसकी पसंद का भोजन बनवाना और उसे खाना मत, और उससे पहले देखना कि तुम मरने का नाटक करना, देखे वो क्या करती है। उसने ऐसा ही किया। दूसरे दिन गया, पत्नी से कहता है कि
कि मेरे को आज अच्छा भोजन बना के खिलाओगे। क्या बनाना है? कि खीर, पूड़ी और लड्डू। उसने कहा बहुत अच्छी बात है, ये तो मुझे बहुत अच्छी बनानी आती है। उसने बढ़िया सी खीर बनाई और पूड़ी बनाई और लड्डू बनाए, और वो उसके पति को थाली सजा के कहती है कि आओ प्रिय भोजन कर लो। उसको बढ़िया खुशबू आती, खीर बहुत अच्छी खुशबूदार है, पर वो कहता परीक्षा तो लेनी है। उसने कहा कि थोड़ी देर रुको। कि क्यों? कि मुझे सर में दर्द है। ठीक है, मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। रसोई में लेट जाता है पतला सा कपड़ा ओढ़ के। बोले तुम थोड़ा सा इंतज़ार करो। ठीक है, वो इंतज़ार करती है। 15-20 मिनट हो जाते हैं, फिर वो बोलती है कि प्रिय उठो भोजन करो। पति तो बोलता ही नहीं है। वो देखती है क्या हुआ, हाथ देखती है, उसकी धड़कन देखती है। अरे ये क्या हुआ, अपन ने तो इतना अच्छा खाना बनाया और ये तो चल बसे। हो, अब क्या करें? विचार आता है, चलो लड्डू पूड़ी का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, खीर खराब हो जाएगी, क्या करें? तो फिर उसने कहा चलो खीर को फटाफट खा लेते हैं, सब लोग आए उससे पहले, और पूड़ी लड्डू को तो रख देते हैं, फिर रोना धोना शुरू करेंगे। वो लेती है खीर, फटाफट एक कटोरे में फटाफट खाना शुरू कर देती है। खीर खा खू के बर्तन धो के रख देती है और फिर रोना शुरू करती है। रोती है तो सब लोग आते हैं आसपास के, सुन के क्या हुआ क्या हुआ। पति की तरफ इशारा करती है, देखो इन्हें क्या हुआ। देखते हैं, अरे शंभू खत्म हो गया। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ, क्या करें? कैसे हुआ? कुछ भी नहीं, तो सुबह तो बहुत अच्छे थे और मैं से ये कहा था खीर बना लो, पूड़ी बना लो, लड्डू बना लो, मैंने सब बनाए और मैंने कहा आप खाना खा लो। मुझसे कहते हैं सर दर्द हो रहा है, तो मैं सर दर्द, मैंने कहा आप लेट जाइए। वो लेट गए और फिर मैंने कहा थोड़ी देर में कि भाई उठो, देखा तो उनकी तो सांस ही नहीं चल रही है और उनकी तो नाड़ी भी नहीं है। अब क्या करती मैं, मेरे साथ ऐसी बुरी हुई है, और कह के जोर जोर से रोने लगी। तो सबने कहा बहन विश्वास रखो, संसार का नियम है, जो आता है वो जाता ही है। और इनको भी जाना था पर गलत समय में चले गए, इसका बहुत दुख है, कम उम्र में चले गए। अब आप ऐसा करो कि धैर्य धारण करो। ठीक है, क्या करें? उसको ले जाने के लिए उठाने ही लगे, तब तक उसकी पत्नी कहती है कि मैं इनसे कुछ अरदास अंतिम कर लेती हूँ, कि करो फटाफट करो बहन। बोले साईं स्वर्ग पधारिया कुछ हमसे भी बक्को, साईं स्वर्ग पधारिया कुछ हमसे भी बक्को। वो चद्दर हटा के फट उठता है, बोलता खीर लपालप खाइया, खीर लपालप खाइया, लड्डू पूड़ी भी चखो, लड्डू पूड़ी भी चखो। सब बोलते ये क्या क्या है ये नाटक, खीर पूड़ी लड्डू क्या है? अभी तो ये मरे हुए थे, अभी जीवित हो गए। बोले सुनो सुनो सब, मैंने परीक्षा ली है आज और ये परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुई है। वो कैसे? बोले ये प्रेम का बहुत ज़्यादा ढोंग करती थी, पर मैंने योगिक क्रियाओं से अपनी सांस को ऊपर चढ़ा लिया, नाड़ी को दबा के, और पता है किया तो मेरे मरने पर इसने फटाफट खीर खा ली कि खीर खराब हो जाएगी। इसलिए आप सभी से इस कहानी को सुन के ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि आजकल की जो लड़कियां हैं प्रेम के छलावे में आके और किसी पे भी विश्वास कर लेती है। लड़कियां ही नहीं, कोई भी भाई बहन हो, पति पत्नी हो, रिश्तेदार हो, खून का रिश्ता, कोई भी रिश्ता हो, उसमें पहले परख लेना चाहिए। जो व्यक्ति विपत्ति में अपना साथ नहीं छोड़े वही अपना है, और उसी का अनुसरण करना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। धन्यवाद।